हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत गौरव। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जैसे हम आपको कुछ नंबर लिख के दिखाते हैं, जैसे हमने लिखा 2, 3, 11, 17, 15। हमने क्या किया, यहाँ पाँच नंबर रखा। तो रखने में हमने क्या किया, हमने एक नंबर इनको पोजीशन दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास एक एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन पे एक एलिमेंट है, थर्ड पोजीशन पे एक एलिमेंट है, फोर्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है, फिफ्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है। तो सीक्वेंस क्या है, आपके पास नंबर्स या एलिमेंट का अरेंजमेंट है किसमें, एक डिफिनिट ऑर्डर में। डिफिनिट ऑर्डर का मतलब हुआ इनको हम एक डिफिनिट पोजीशन देंगे कि यह हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यह हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। अगर एलिमेंट की बात करेंगे या नंबर्स की बात करेंगे तो हम अब ये जो हमारे पास नंबर्स है, इस नंबर को हम बोलते हैं इस सीक्वेंस का टर्म। तो इस सीक्वेंस का टर्म बोलते हैं, जैसे 2, तो 2 को हम बोलेंगे इस सीक्वेंस का मेरा फर्स्ट टर्म है, 3 इस सीक्वेंस का मेरा सेकंड टर्म है, 11 इस सीक्वेंस का मेरे पास थर्ड टर्म है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हमारे पास हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें हम, अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपके पास एक एग्जांपल मैंने रखा 2, 4, 6, 8, 12, एक एग्जांपल रखा। दूसरा 6, 11, 13, 6, 15, 17, 22। इसमें भी हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को अरेंज करा। उसके बाद 6, 12, 18, 24, 30, यह आपका चलते चला गया लास्ट तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक चला गया। उसके बाद एक नंबर और रखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भी 8 लास्ट तक चला जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, हमारे पास ये सारे एग्जांपल है सीक्वेंस के। अब सीक्वेंस हमारे पास दो टाइप्स की होती है। पहला, अगर हम देखा जाए कि सीक्वेंस हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर आपके पास किसी सीक्वेंस में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि सीक्वेंस के एलिमेंट को अगर आप काउंट कर सकते हो तो दैट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ हमारे पास अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास कितने टर्म्स है, 5, तो हम बोलेंगे दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 7, तो हम बोलेंगे दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हमने काउंट कर लिया कि कितने हैं, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। इस केस में ये हमारे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास ये कैसा है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सिमिलरली ये हमारा कैसा है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस के बाद हम समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस में मेनली हमारे पास क्या था, हमने क्या लिखा था 2, 4, 6, 8, 12, यहाँ तक हमारे पास था। तो जितने भी नंबर थे वो कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे जितने भी नंबर थे वो शुरुआत में यहाँ तक आपको 2n को फॉलो कर रहे थे। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 8 पुट करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 12 नहीं आएगा। तो इन जनरल हमने इसमें क्या देखा कि हमारे पास एक जनरल टर्म नहीं है इस सीक्वेंस के लिए। इसी तरह इस वाले हम देखेंगे, पहले 6 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, फिर नंबर घट के 6 आ गया, फिर 15 आया, फिर नंबर घट के 17 आ गया बढ़ के, फिर 22 आ गया। तो क्या वो नंबर बीच में कुछ एक बार घटा भी है, बढ़ा भी है। तो इसमें हम क्या करें, एक जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने इस वाले की बात करी, इस वाले सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं कि दिस इज 6n। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 12 आएगा। तो इस सीक्वेंस के लिए हमने क्या किया, एक जनरल टर्म लिखा। तो वैसे प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होती है जो कि क्या होता है, एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। अब डिफरेंट पैटर्न कहने का मतलब है कि उनको हम एक जनरल टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमको देखा जाए तो हमने इनको एक जनरल टर्म में लिख दिया कि अगर एक बार लिख दिया 6n, आप हमसे कोई भी टर्म पूछोगे मैं इजीली आपको दे सकता हूं। इसी तरह इस वाले को देखा जाए तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसका मतलब इस नंबर को देखा जाए तो कुछ नंबर कैसे है, कोई नंबर n+8, n को 1 पुट करेंगे तो 9, n+7, n को 1 पुट करेंगे तो 8, n को 2 पुट करेंगे तो 9, n को 3 पुट करेंगे तो 11। तो इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस व्हिच फॉलोज सम डिफरेंट पैटर्न। अब इसमें हम मेनली आपको 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक, दूसरा ज्योमेट्रिक एंड तीसरा हार्मोनिक। और समझते हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक को एक एग्जांपल से समझते हैं, बाकी इनको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा 2, 3, 5, 2, 4, 5 से शुरू करता हूं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है, ये पहला सीक्वेंस है। दूसरा 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये एज इट इज आके चलता चला गया। उसके बाद 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, ऐसे चलते हम आगे चले गए। अब हम अगर ध्यान से देखें
तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक टर्म है हमारे पास, जैसे 2 में हमने 3 ऐड किया तो मेरे पास क्या है 5, 5 में 3 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 8, 8 में कितना ऐड किया 3 तो मेरे पास 11, 11 में ऐड किया 3 तो मेरे पास क्या मिला 14, 14 में हमने 3 ऐड किया तो मिला 17, 17 में 3 ऐड किया तो मेरे पास 20। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें क्या होगा कि एक डिफिनिट नंबर से एडअप होते हुए आगे टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे, या फिर एक डिफिनिट नंबर से आपके टर्म्स क्या हो घटते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हूं 6 4 2 0 -2, इसमें क्या हो रहा था, इसमें 3 ऐड हो रहा था, इसमें क्या है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। तो कोई एक फिक्स नंबर अगर आपका एडिशन हो रहा है एक टर्म में, या फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोई एक नंबर फिक्स नंबर से अगर टर्म्स सब्ट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऐसे सीक्वेंस को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो इनके पास हमारे पास एक जनरल टर्म होना चाहिए। अब जनरल टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, अभी मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूँ, बाद में समझेंगे कि जनरल टर्म आता कैसे। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपका जनरल टर्म है 3n-1। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरे पास मिलेगा 3 × 1 - 1 दैट इज 2, 3 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 × 2 - 1 = 5, 3 रखेंगे तो 3 × 3 - 1 = 8, 4 रखेंगे तो 3 × 4 - 1 = 11। तो हमारे पास इस सीक्वेंस का जनरल टर्म मिल गया। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं इस वाले सीक्वेंस में। इस वाले सीक्वेंस में क्या है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 8 मिला, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला, 16 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 32 मिला, 32 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 64 मिला, 64 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 128 मिला। मतलब हर एक टर्म में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। अगर इसके जनरल टर्म देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4, अब इसमें लिख सकता हूँ 4 × 2 टू द पावर r-1। कैसे लिखते हैं और बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझते हैं। r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, r की वैल्यू अगर 1 रखी तो यहाँ पे r1 - 1 0 दैट इज 4 × 2 के पावर 0 दैट इज 4 × 1 = 4। हमारे पास फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकेंड पुट करते हैं, r = 1 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे तो 4 × 2, r के प्लेस पे 2 पुट किया तो 2 - 1 = 1 दैट इज 4 × 2 कितना आया 8। सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ कितना 4 × 2, 2 के बाद क्या पुट करेंगे 3 तो 3 - 1 दैट इज 4 × 2 के पावर 2 = 4 × 4 दैट इज 16। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कितना है 16। इसी तरह अगर हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 4 - 1 दैट इज 3, तो आपका आएगा 4 × 2 के पावर 3 दैट इज 4 × 8 दैट इज 32। तो हमारे पास कौन सा टर्म मिल गया 32। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें एक टर्म के बाद जब दूसरा टर्म फाइंड करने जाते हैं तो क्या होता है कि पहले टर्म में हम किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें किसी एक टर्म में फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा टर्म मिलता हो तो हम उस टाइप के सीक्वेंस को बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पैटर्न क्या है, आप इधर देखिए 3 5 7 9 11 एंड 13 डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं वो कैसे बने, एक एपी जनरेट कर रहे हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में मतलब 13। यहाँ में क्या मिला है कि एक ऐसा सीक्वेंस मिला है जिसका रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे सारे सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वैसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो अगर इसका जनरल टर्म देखा जाए तो पहले सबसे पहले सीक्वेंस में एपी का जनरल टर्म देखते हैं 3 5 7 9। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 2n + 1, n = 1 पुट करेंगे तो मिलेगा आपके पास 3, 2 पुट करेंगे तो 5, 3 पुट करेंगे तो 7। लेकिन जनरल टर्म कैसा दिख रहा है 2n + 1, ये आपका जनरल टर्म हुआ किसके लिए, इस प्रोग्रेशन के लिए। तो इस प्रोग्रेशन के लिए भी हमने एक जनरल टर्म लिख लिया, तो ये भी हमारे पास कैसा है प्रोग्रेशन से, सॉरी इस सीक्वेंस के लिए हमने जनरल टर्म लिख लिया तो हमारे पास कैसा है प्रोग्रेशन है। तो मेनली हम 3 टाइप्स के प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं सीरीज की कि सीरीज क्या होता है। अगर एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के टर्म्स जैसे मैंने लिखा 2 3 6 11 15 17 19 6 11, हमने क्या किया एक लिखा कि हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस के टर्म में अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज किया तो बनने वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं सीरीज। जैसे मैंने लिखा 2 + 3 + 6 + 11 + 15 + 17 + 19 + 6 + 11, ये हमारे पास क्या है एक सीरीज है। तो सीरीज इज एन एक्सप्रेशन विच वी गेट आफ्टर एडिंग और आफ्टर अप्लाइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस।
अब दूसरा टर्म्स मैं बोल सकता हूँ, ये मैं दूसरा टर्म बोल रहा हूँ, जैसे 2 - 3 + 6 - 11 + 15 - 17 + 19 - 6 + 11, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक सीरीज है। ऐसे टाइप को सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। खैर हमें अल्टरनेटिंग सीरीज अभी फिलहाल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो इस टाइप के, इसमें क्या होता है, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास कैसा है, एक सीरीज है। अब बात करते हैं किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म की बात। अब इसमें दूसरी चीज, सीरीज भी डिफाइन करते हैं, तो सीरीज में हमारे पास दो टाइप्स की होती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज फाइनाइट तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, और नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज इनफाइनाइट देन वी कंसीडर दिस ए इनफाइनाइट सीरीज। एग्जांपल के लिए आपके पास है 2 + 4 + 6 + 8, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, तो एक ऐसी फाइनाइट सीरीज। अगर s = 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये एज इट इज चलता चला गया इन्फिनिटी तक, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो हम बोलेंगे दिस सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब बात करते हैं कि जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसके जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से। अगर जनरल टर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से, और आपका जो सम ऑफ टर्म्स है, जो सीरीज की बात कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला जैसे T10 का मतलब हुआ हमारे पास कौन सा टर्म है, 10th टर्म। इसी तरह अगर बात करें S10, इसका मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपके पास एक सीक्वेंस है 2 3 6 4 7, तो हम बोलेंगे T3 का मतलब क्या है, इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज T3, इसका मतलब हुआ हमारे पास 6। अगर हमने बोला T5 मतलब इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितना हुआ, 7। अब बात करते हैं S। अगर मैंने लिखा S2 का मतलब हुआ सीक्वेंस के दो टर्म्स का सम, तो सीक्वेंस का दो टर्म्स का सम मतलब हुआ 2 + 3, तो ये हमारे पास क्या हुआ, S2। इसी तरह अगर हम डिफाइन करते हैं S4, तो S4 के लिए क्या बोलेंगे, सीक्वेंस के चार टर्म्स का सम। तो चार टर्म्स कैसे लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये आपके पास आएगा 2 + 3 + 6 + 4, ये हमारे पास क्या हुआ, S4। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे S4। तो जैसे हमने लिखा S4, इसका मतलब हुआ सम ऑफ इनिशियल 4 टर्म्स, ठीक। अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सम दिया हुआ हो, जैसे मैंने लिखा S10, तो S10 का मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस अगर मैं लिखूं A1 से, जैसे फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, इसी तरह ये कहां तक जाएगा, ये आपके पास जाएगा A8 + A9 + A10। इसी तरह अगर मैं लिख रहा हूं S9 केस में क्या होगा, A1 + A2 + A3 + A4, ये आपका जाएगा A8+। अब सम ऑफ 9 टर्म्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जाएंगे, 9 तक, तो ये अपने पास आ गया A9। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ 10 टर्म्स में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सम ऑफ 9 टर्म्स। तो यहां क्या होगा, A से A कैंसिल, A2 से A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 10 टर्म। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास 10 टर्म है, ये आपका 10 है, ये 10वां टर्म है, और ये आपका 9 टर्म है, तो क्या हो रहा है कि शुरुआत में मैं 1 से लेकर 10 तक का सम कर रहा हूं, उसके बाद में मैं 1 से लेकर 9 तक का सम कर रहा हूं। तो शुरुआत के 10 टर्म्स में से, 10 टर्म के सम में से अगर 9 टर्म्स का सम में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मिलेगा 10th टर्म। तो इन जनरल अगर बात की जाए कि अगर मैं कोई लिख रहा हूं SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स आपके पास ये आ गया। दूसरा SN - 1 सम ऑफ n - 1 टर्म्स, मतलब ये आपका n टर्म्स से यहां तक ये आपका n टर्म्स है, और यहां तक आपका क्या आएगा, n - 1 टर्म्स आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये टर्म्स बचेगा। तो अगर आपको कोई भी टर्म्स चाहिए Tn, तो हम क्या करेंगे, Tn के लिए हम क्या बोलेंगे, Sn - Sn - 1, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलिए। जैसे आपको दिया है कि सम ऑफ प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, एक प्रोग्रेशन है जिसका सम आपको दिया गया है Sn इतना, तो Sn इज गिवन एज 3n² - 5n। अब पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये आपका सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, सम का आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 10, तो n के प्लेस पे 10 लिखेंगे तो क्या होगा, S10 = 3 × 10⁻2 - 5 × 10, ये कितना हुआ, 3 × 100 माइनस का 50, दैट इज 300 - 50 विच इज गिवन बाई 250। तो 250 इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अब बात करते हैं
सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर एक सीक्वेंस है जिसके 10 टर्म का सम 250 है, 250 है, तो 10 टर्म है क्या? तो 10 टर्म निकालने के लिए हमें पता है कि अगर S10 में से S9 को घटा दिया जाए तो हमारे पास 10th टर्म मिल जाएगा। 10 टर्म मिल जाएगा तो S10 पहले निकालेंगे। S10 के लिए क्या होगा, यहाँ n के प्लेस पे पहले 10 पुट करेंगे, तो दैट इज हमने 10 पुट किया तो ये कितना मिलेगा 250, तो 250 हमने रख लिया माइनस। अब Sn में कितना रखेंगे, n के प्लेस पे 9, तो 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9, ठीक, ये मिल जाएगा आपका। अब इसको निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा T10 इज गिवन बाई 250 माइनस ये कितना आएगा 81 इंटू 3 माइनस 45, दिस इज 250 माइनस दिस इज 243 माइनस 45, दिस इज 250 माइनस, इसका मतलब कितना होगा 2 दिस इज 198, ये आ गया आपका 198। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, डेट इज 52, तो ये मेरे पास कितना आया 52 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास 10th टर्म जो था वो कितना आया 52, तो 10 टर्म के लिए हमने क्या किया, S10 में से S9 को घटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया कि एक Sn है, Sn का आपका फंक्शन दिया गया Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब आपको Tn निकालना है, तो हमें पता है कि अगर Tn निकालना है तो Tn में तभी फाइंड कर सकते हैं जब Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब Sn मेरे पास कितना दिया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस, अब n के प्लेस में क्या पुट करना है, n माइनस 1, तो यहाँ n के प्लेस में n माइनस 1 पुट करें तो n माइनस 1, इधर कितना आएगा n माइनस 1 प्लस 1, इधर आएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपका दिखेगा कैसे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। अब इधर वाले को पुट करेंगे तो कैसा दिखेगा, n माइनस 1, इधर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल तो कितना दिखेगा n, उधर आपका कितना आएगा 2n माइनस, इधर आएगा आपका 2n माइनस 2 प्लस 1, तो कैसे दिखेगा 2n माइनस 1, तो दिस इज 2n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब n अपॉन में 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना दिखेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, ये आपका दिख गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या पता चलेगा आपको, n बाई 6 इधर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 2n स्क्वायर फिर 3n प्लस 1। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कितना, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ये आपका आया n अपॉन में 6, ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3n और 3n मिलकर कितना बनेगा 6n प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये आपका बनेगा 6n। अब इसमें क्या आएगा आपका 6 से 6 कैंसिल बचाएगा कितना n स्क्वायर, तो जनरल टर्म इज n स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1, सॉरी, ठीक है, यही क्वेश्चन था पहले, तो इस समय n कितना मिल गया, n स्क्वायर मिल गया। फिर पूछ रहा है हेंस फाइंड द सीक्वेंस अप टू 5 टर्म्स, आपको 5 टर्म्स का सीक्वेंस निकालना है। अगर 5 टर्म्स का सेम सीक्वेंस निकालना है तो सबसे पहले आपका Tn कितना आया, n स्क्वायर, तो Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो n के प्लेस पे अगर 1 पुट किया तो कैसा दिखेगा 1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, T3 इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, T4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड T5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आपको क्या करना है, n के प्लेस पे 1 पुट करना है तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ही जितना, अब आपको n टर्म्स का सम दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म कितना होगा 164। चलिए समझते हैं, एक सीक्वेंस का n टर्म, एक सीक्वेंस के सम का टर्म्स फंक्शन दिया हुआ है, तो Sn इज गिवन एज 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आ गया।
हमें क्या पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 164 होगा। तो सीक्वेंस के टर्म को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज Tn। तो Tn इज गिवन बाय कितना, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इधर कितना होगा 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। इधर कितना आएगा, 3 कॉमन आएगा तो इधर ये आएगा आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अगर इधर देखो जाए तो इधर आएगा 5 तो इधर आएगा n माइनस 1। ठीक है, अब इधर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा आपका 3 इंटू इधर कितना बनेगा आपका माइनस 2n तो इधर बनेगा आपका प्लस का 2n और माइनस 1 के प्लेस पे माइनस 1। ठीक, इधर बनेगा आपका 5, n में से n माइनस 1 घटाएंगे तो एक 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, n उससे एक छोटा कम n माइनस 1 तो इधर कितना आएगा 1। तो इन जनरल आपका आएगा कितना, ये 6n माइनस 3 प्लस 5 डेट इज 6n प्लस 2। तो इन जनरल Tn कितना है मेरे पास 6n प्लस 2। तो Tn आया मेरे पास 6n प्लस 2। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म 164 होगा। मैं मान के चल रहा हूं कोई n टर्म होगा 164, तो यहां क्या पुट करेंगे, Tn के प्लेस पे पुट करेंगे हम 164। तो कोई n टर्म अगर 164 है तो यहां रख दिया तो यहां से आपको कोई n मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा 6n इज इक्वल टू 164 माइनस 2, 6n इज इक्वल टू 162, n इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 27। इसका मतलब इस सीक्वेंस का 27वां टर्म क्या था मेरे पास 164। चलिए ये हो गया आपका इन जनरल टर्म्स के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था कि एक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने पे सेकेंड टर्म आ रहा है, उसके बाद उसी टर्म्स उसी जो कांस्टेंट के से ऐड कर रहे हैं वही कांस्टेंट के ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म मिलेगा, उसी कांस्टेंट के को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस व्हिच टर्म्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड नंबर। उसके टर्म्स कैसे डिक्रीज करेंगे, या तो फिक्स नंबर से इंक्रीज करेंगे या तो फिक्स नंबर से डिक्रीज करेंगे। उसके बाद समझते हैं कि जैसे हमने लिखा 2, 5, 8, 11, तो इसमें सीक्वेंस क्या है 3 से बढ़ रहा है। तो इस 3 क्या है, एक फिक्स नंबर है, इस 3 को हम बोलेंगे इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों नंबर के बीच की बात करें तो 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 8 में से 5 घटाएंगे तो भी आपका 3 बचेगा। तो कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस कैन बी फाइंड बाय टेकिंग अ नंबर माइनस द नंबर बाय टेकिंग अ नंबर 8 एंड माइनस अ नंबर विच इज प्रीसीडिंग दिस टर्म। इससे पीछे एक जो टर्म है उससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, दैट इज 8 माइनस 5 सॉरी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक टर्म ले लो उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। 8 माइनस प्रीवियस टर्म 5 इज इक्वल टू 3, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब समझते हैं कि अगर आपका कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका जनरल टर्म इन जनरल कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म है ए। अब कोई एक फिक्स नंबर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ डी को ऐड करता हूँ। तो डी को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा a प्लस डी, फिर से डी ऐड करूंगा तो a प्लस, अब इसमें डी ऐड करूंगा, डी ऑलरेडी था, एक और डी ऐड करेंगे तो कितना देगा 2d, फिर एक और डी ऐड करेंगे तो कितना देगा a प्लस 3d, फिर ऐड करेंगे तो a प्लस 4d। अब इन जनरल समझते हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म कितना दिखा a, सेकेंड टर्म इज गिवन बाई a प्लस डी, थर्ड टर्म इज गिवन बाई a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज गिवन बाई a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज गिवन बाई a प्लस 4d। अब समझते हैं इन जनरल इसका nth टर्म कैसा दिखेगा, समझते हैं। देखो हर एक केस में a तो आ ही रहा है तो a यहाँ पे आएगा। अब अगर थर्ड टर्म है तो यहाँ आ रहा है 2, फोर्थ टर्म है तो यहाँ आ रहा है 3, फिफ्थ टर्म है तो यहाँ आ रहा है 4, मतलब जो टर्म निकालना है उससे एक कम यहाँ आपका आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको nth टर्म चाहिए तो यहाँ आपका आएगा n-1 इंटू डी। तो दिस इज जनरल टर्म।
तो इस कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, इन जनरल लिखते कैसे हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आपका एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है डी, तो उसका जनरल टर्म लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके पास एक सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया गया है 7 माइनस 4n। अगर जनरल टर्म दिया है 7 माइनस 4n तो पूछ रहा है कि उस जनरल टर्म के बाद उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले Tn इज रिटन एज 7 माइनस 4n। हम क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म निकाल लेते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने निकाला T1, तो T1 इज गिवन बाई 7 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। T2 इज गिवन बाई 7 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1। T3 इज गिवन बाई 7 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 5। T4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 9। अब देखा जाए सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं तो सीक्वेंस कैसा दिखेगा, 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9। मतलब इसमें से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 1 आएगा, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 5, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 9। तो इन जनरल जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें क्या है, एक कुछ टर्म्स क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल रही है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कोई भी टर्म ले लेते हैं, जैसे मैंने 5 माइनस 5 लिया, माइनस 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1 को, कितना आया, माइनस का 4। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 4। अब इन जनरल बात कर लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस अगर है एपी में तो उसका जनरल टर्म कैसा दिखेगा, समझते हैं। अगर ए प्लस बी एन है एक सीक्वेंस का जनरल टर्म, तो ये सीक्वेंस किस टाइप्स के सीक्वेंस को, किस टाइप्स के प्रोग्रेशन को शो करता है, समझते हैं। अगर मैं लिखूंगा Tn इज गिवन एज a प्लस बी एन, T1 लिखूंगा तो a के प्लेस पे क्या, n के प्लेस पे क्या आएगा 1, तो ये आपका बना a प्लस b। T2 कितना आएगा, a प्लस 2b। T3 इज इक्वल टू a प्लस 3b। T4 इज इक्वल टू a प्लस 4b। T5 इज इक्वल टू a प्लस 5b। हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे आगे बढ़ रहे हैं हर बार b ऐड होते चला जा रहा है। पहले एक बार b था, अब दो बार b हो गया, एक बार और b ऐड होगा तो 3 बार 3b होगा, एक और b ऐड होगा तो 4b होगा, एक और b ऐड होगा तो 5b होगा, बाकी a तो हर जगह है। इसका मतलब T1 से T2 पहुंचने के लिए मुझे b को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह इसको यहाँ पहुंचने के लिए b ऐड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पहुंचने के लिए b ऐड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पहुंचने के लिए b ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म से अगले टर्म पे जाने के लिए अगर कोई फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं, वैसे सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल टर्म आपका किसका है, एक एपी का। तो जब भी आपको एक लीनियर टर्म दिख जाए, लीनियर फंक्शन दिख जाए, ए एन प्लस बी, सॉरी यहाँ आपका ए प्लस बी एन है तो ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपका कोई जनरल टर्म लीनियर फंक्शन दिख जाए किसमें, एन में, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक एपी है। अब यहाँ अगर ध्यान दो तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आया बी, मतलब एन का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इन जनरल शुरुआत में जो मैं लिख रहा था एक सीक्वेंस, जैसे मैं लिख रहा था 3 7 11 15 19, तो इन जनरल में इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किस में था, एपी में था। इन जनरल में इसका टर्म लिख लेता था। जनरल टर्म कैसे लिखता था, मुझे पता था कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अगर 4 है तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ। तो Tn इज इक्वल टू, पहले तो 4n होगा। अब इसमें क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि मेरे पास 3 मिल जाएगा, किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 पुट किया था, यहाँ कितना है 4, इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका 3 मिल जाएगा। तो इन जनरल आप किसी भी टर्म्स के लिए देख सकते हैं, जैसे 3 पुट किया तो 3 पुट किया तो कितना है 12 माइनस 1 11, तो थर्ड टर्म इज 11। 5 पुट किया तो 5 माइनस 4 20 माइनस 1 इज 19, तो ये आ गया 19। इस तरह से हम इन जनरल कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। ये एपी में आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ आपका डिफरेंस कितना है 5, ये भी 5, तो ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 5। अब बोला जाए कि इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म 100 होगा, तो हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो समझते हैं किसी n टर्म्स का, मतलब कोई n टर्म्स जो है वो 100 है, तो an जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है आपका, हम
जनरल टर्म टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एन आपको कैसा दिखेगा, ए एन इज गिवन बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन जनरल हमने बोला कि एन टर्म जो है मेरा ना वो 100 है, तो एन टर्म अगर 100 तो यहाँ कितना आएगा 100 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5। इसको सोल्व करें कितना आएगा 80 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। तो यहाँ से आएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 डेट इज 16। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 16 इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 17। तो इस सीक्वेंस का 17 टर्म जो है वो आपका कितना है 100। नेक्स्ट आपको बोला जाए कि एक 3 टर्म से x प्लस वन 3x 4x प्लस टू यह क्या है किसी सीक्वेंस के 3 टर्म्स है। तो पूछा जा रहा है शुरुआत के 3 टर्म से, तो बोला जाए कि सीक्वेंस का 5th टर्म कितना होगा। 5th टर्म निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म की भी जरूरत है और कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत है। पहले समझते हैं यहाँ पे कि x के किस वैल्यू के लिए एपी जनरेट होगा। अगर ये सीक्वेंस एपी में है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। अब a2 की वैल्यू है कितनी 3x में से किसको घटाएंगे x प्लस वन को। इसी तरह यहाँ आपका कितना है 4x प्लस टू, इसमें से किसको घटाएंगे 3x को। ये क्या आना चाहिए सेम। सोल्व करते हैं 3x माइनस एक्स इज 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स इज x प्लस टू। ये x इधर आया तो कितना बनेगा आपका x इधर आया तो कितना बनेगा 3, मतलब x इक्वल टू 3 के लिए ये सीक्वेंस किसमें एपी में है। तो एपी लिख लेते हैं पहले, x इक्वल टू 3 पुट किया तो यहाँ कितना है 4, इधर कितना आया 9, इधर कितना आया 14। अब ये सीक्वेंस आपको दिख गया एपी में कैसे, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 9 आया, 5 ऐड किया तो 14 आया, मतलब इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो इन जनरल अगर 5 और ऐड करेंगे तो 19, 5 और ऐड करेंगे तो 24। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इस सीक्वेंस का 5th टर्म चाहिए, तो 5th टर्म कितना हुआ 24। ठीक, चलिए इन जनरल अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हमें कितना चाहिए 5th टर्म। तो a5 के लिए क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ए कितना है 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24। तो आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो या फिर इन जनरल आप ऐसे 5 ऐड करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो, तो आपको 5th टर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है ये 20 19 1/3 18 2/3, पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो क्या करेगा टर्म को धीरे धीरे घटाते चला जाएगा। अगर टर्म्स को धीरे धीरे घटाते चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होगा कि वो 0 से भी नीचे चला जाएगा। अगर 0 से नीचे चला गया इसका मतलब सीक्वेंस का एक टर्म क्या होगा निगेटिव होगा। तो पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि किस n के लिए इसका टर्म्स निगेटिव है। इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है ये आपका 19 1/3 दैट इज 58/3। तो 58/3 माइनस 20 ये कितना आएगा आपका -2/3। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3। अब इन जनरल इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखते हैं। अगर जनरल टर्म लिखा जाए तो कितना जनरल टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं बोल रहा हूं कि सीक्वेंस का n टर्म ऐसा है जो निगेटिव है। अगर निगेटिव तो वो नंबर कैसा दिखेगा लेस देन 0। अब मैं पुट करता हूं, पुट करूंगा तो यहां पे आपका a की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस इधर आएगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -2/3 लेस देन 0। मैं क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर बनेगा आपका 60, इधर आएगा -2 टाइम्स n माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। अब इधर इसको उधर सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, उधर ले जाएंगे तो ये आपका आएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 60। ठीक, ये आपका आ गया। इधर से आएगा आपका 2n, ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2, तो दैट इज 60 + 2 n शुड बी ग्रेटर देन 30। दिस इज 62 डिवाइडेड बाय 2, तो n शुड बी ग्रेटर देन 31। इसका मतलब n किससे बढ़ाना चाहिए 31 से। -2/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 -2। ठीक है, n किससे बनाना चाहिए 31। अब हम वो नेचुरल नंबर सर्च करेंगे जिसके लिए आपका n इसको सेटिस्फाई करे। तो n इक्वल टू 31 से बड़ा हमारे पास नेचुरल नंबर कौन होगा 32। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 32। आप समझते हैं 31 पे क्या सीन है। 31 पे देखा जाए तो इसका जनरल टर्म कैसा है 20 प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 इंटू 2/3 विथ निगेटिव साइन। यह आपका आया इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 31st टर्म। अगर 31st टर्म देखोगे तो ये आपका दिखेगा 20
इधर आएगा प्लस, इधर आएगा 30 इंटू -2/3, ये कितना बना 10, इधर बना आपका 20 -20 इज इक्वल टू 0। तो इस सीक्वेंस का आपका जो 31st टर्म था ना वो कितना था 0। हमें क्या पूछ रहा है इस सीक्वेंस का फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म में आपका 0 काउंट नहीं करेंगे, हमें निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव के लिए अब हम कहाँ पहुंच गए 0 पे। अब कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3, इसमें अगर -2/3 पुट कर लेंगे तो हमारे पास 832 कितना आ जाएगा 832, आपका 831 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कितना माइनस करेंगे 2/3, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -2/3। अगर ऐसे करेंगे तो इसमें प्लस कितना करेंगे -2/3, ये पहले से 0 था, इधर आएगा -2/3 मतलब -2/3। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना होगा -2/3। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बोला जाए कि एक सीक्वेंस है जिसका 12th टर्म कितना दिया 25 एंड 7 टर्म दिया गया 10, तो आपको उस एपी का क्या निकालना है 20th टर्म। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दिया गया इस सीक्वेंस का 12th टर्म कितना है 25, इसका मतलब T12 इज इक्वल टू 25 और T7 इज इक्वल टू 10। अब T12 का मतलब क्या हुआ है a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25। इसी तरह a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। यहां से आपका आया a प्लस 11 डी इक्वल टू 25, इधर से आएगा आपका a प्लस 6 डी इज इक्वल टू 10, यहां से आ गया। अब आपका लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल पे लीनियर इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो एक बार a मिल जाएगा, एक बार d मिल जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, a से a कैंसिल, 11 माइनस 6 5d इज इक्वल टू 15। तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। अब d की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 33 उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 33, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25 माइनस 33 दैट इज माइनस का 8। तो सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है -8 एंड कॉमन डिफरेंस है कितना 3। तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, हमें चाहिए 20 टर्म। तो 20 टर्म T20 इज इक्वल टू कितना a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19d, तो कितना रहेगा -8 प्लस 19 इंटू 3 दैट इज -8 प्लस 57 इज इक्वल टू 49। तो इस सीक्वेंस का जो आपका 20 टर्म होगा वो कितना होगा 49। ठीक है, ये हो गया। तो इस सीक्वेंस का 20 टर्म कितना होगा 49। अब हम चाहेंगे तो इस सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम पूरी सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको दिया है कि किसी सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो एपी में है उसका पीयर टर्म कितना है क्यू और क्यूअर टर्म कितना है पी, आपको टी और पी प्लस क्यू निकालना है। समझते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है टीपी इज इक्वल टू क्यू एंड साथ ही साथ आपको दिया गया है टी क्यू इज इक्वल टू पी। टीपी की पी को मतलब बोल रहा हूं कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। इसी तरह यहां आपका दिया गया है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, इतना दिया गया है। हम इन दोनों सीक्वेंस को एक साथ रख लेते हैं, तो यहां आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, किसमें दो वेरिएबल में a और d को फाइंड करेंगे। a और d फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल, इधर कितना आएगा d कॉमन आएगा, इधर आएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, तो यहाँ से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका p माइनस q। राइट साइड में कितना आएगा q माइनस p, इसका मतलब d इज इक्वल टू q माइनस p डिवाइडेड बाई p माइनस q। अब इसको अगर लिखा जाए तो d इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस टाइम्स p माइनस q डिवाइडेड बाई p माइनस q। जैसा न्यूमरेटर वैसा डिनोमिनेटर, कितना आएगा 1, तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, तो d आपका आ गया -1। अब d की वैल्यू -1 किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वहां से आपको क्या मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू q। यहाँ आएगा a प्लस, इधर कितना आएगा माइनस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू q, तो a इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई p प्लस q माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं, हमसे पूछा है t ऑफ p प्लस q। t ऑफ p प्लस q के लिए मुझे a मिल गया, d मिल गया। अब लिखते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए t ऑफ p प्लस q। t ऑफ p प्लस q कितना होगा a प्लस, अगर p प्लस q है तो यहाँ कितना आएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1
प्लस यहाँ कितना आएगा P प्लस Q माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, इसको लिखेंगे P प्लस Q माइनस 1, एक साथ ये माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस टाइम्स P प्लस Q माइनस 1। हो क्या रहा है कि जैसा टर्म यहाँ P प्लस Q माइनस 1 है यहाँ भी उतना ही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0। इसका मतलब इस सीक्वेंस का P प्लस Q टर्म कितना होगा 0। नेक्स्ट समझते हैं, आपको दिया गया कि एक सीक्वेंस है जो किसमें है AP में, उसका P टर्म कितना है 1/Q और Q टर्म कितना है 1/P। तो आपसे पूछा है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, लिखते हैं समझते हैं। अगर P टर्म 1/Q दिया गया, इसका मतलब P इज इक्वल टू 1/Q। सेकेंड आपका Q टर्म कितना जाएगा 1/P, इसका मतलब Q इज इक्वल टू 1/P। अब यहाँ देखा जाए तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/Q। यहाँ पर देखा जाए तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/P। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, सोल्व करते हैं। तो इधर आएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/P। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P माइनस Q इंटू D, A से A कैंसिल, D कॉमन, P माइनस 1 से इसको घटाना है तो माइनस 1 से माइनस 1 होगा कैंसिल, P माइनस Q इज इक्वल टू इधर आएगा आपका 1/Q माइनस 1/P। तो इधर आएगा P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा PQ, ये Q है तो यहाँ कितना आएगा P, इधर आएगा Q, तो ये P माइनस Q से कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू 1/PQ। अब D की वैल्यू 1/PQ आ गई, इसको उठा के किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, वहां से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास मिल जाएगा A। तो अब A के लिए क्या करेंगे, A प्लस Q माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 1/PQ, तो यहाँ पुट करेंगे 1/PQ इज इक्वल टू 1/P। तो इधर आएगा A प्लस Q से करेंगे तो Q/PQ माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/P। Q से Q कैंसिल, बचेगा कितना A प्लस 1/P माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/P। 1/P से 1/P कैंसिल, A इज इक्वल टू 1/PQ। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म भी कितना है 1/PQ और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1/PQ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि अगर P टर्म Q टर्म और R टर्म किसी AP का ABC है, अगर किसी सीक्वेंस का P टर्म Q टर्म R टर्म कितना है ABC, तो आपको इसकी प्रूफ करना है कि A टाइम्स Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q कितना होगा 0 होगा। सबसे पहले अगर P टर्म देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है आपका P इज इक्वल टू A, इसके बाद TQ इज इक्वल टू B, इसके बाद आपका TC इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू C। अगर TP इज इक्वल टू ये दिया है, इसका मतलब कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू स्मॉल a। इसी तरह A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू स्मॉल b, A प्लस R माइनस 1 इंटू स्मॉल d इज इक्वल टू C। ये आपको दिख गया। अब इसके बाद समझते हैं हमें क्या करना है, TP में किसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी A में किसको मल्टीप्लाई करना है Q माइनस R को, तो मैं दोनों साइड Q माइनस R मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इधर आएगा आपका Q माइनस R इंटू A प्लस P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू D इज इक्वल टू A टाइम्स Q माइनस R। मैं इधर लिख लेता हूं, इधर आएगा आपका A टाइम्स Q माइनस R प्लस इधर आएगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू D इज इक्वल टू A टाइम्स Q माइनस R। हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। चलिए इसी तरह यहाँ कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, B में मल्टीप्लाई करना है R माइनस P से। अगर इधर R माइनस P से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या दिखेगा, मैं सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखते हुए चलता हूँ। पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आपका आएगा A के साथ Q माइनस R, तो अगर R माइनस P से मल्टीप्लाई किया तो A के साथ क्या आएगा R माइनस P। उसके बाद Q माइनस 1 में आएगा आपका R माइनस P इंटू D इज इक्वल टू B इंटू R माइनस P, इतना आएगा। इसी तरह इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q से, तो A के साथ क्या आएगा P माइनस Q प्लस R माइनस 1 के साथ आएगा आपका P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू C टाइम्स P माइनस Q। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे।
हमें ए टाइम्स पी माइनस क्यू को ऐड करना है बी टाइम्स आर माइनस पी से और इधर करना है इसे। तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ। तो इधर आपका आएगा ए टाइम्स पी माइनस क्यू प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। अब ए टाइम्स पी माइनस क्यू यहाँ आया, हमें इसमें अगर तीनों को ऐड करना है, इनको और इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले देखा जाए सब में ए, तो कैपिटल ए के साथ मेरे पास क्या है, इधर आएगा क्यू माइनस आर, इधर आएगा तो प्लस करेंगे आर माइनस पी, इधर आएगा आपका पी माइनस क्यू। ये हो गया आपका ए के साथ। इसके बाद डी के साथ क्या है, डी के साथ यहाँ पे आपका कितना है, पी माइनस वन के साथ क्यू माइनस आर, तो पी माइनस वन के साथ क्यू माइनस आर प्लस इधर आएगा क्यू माइनस वन के साथ आर माइनस पी और इधर आएगा आपका आर माइनस वन के साथ पी माइनस क्यू। इतना। अब इधर देखा जाए तो प्लस आर और माइनस आर कैंसिल, प्लस पी और माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल। तो ए के साथ क्या है मेरे पास 0 प्लस। अब डी के साथ देखा जाए तो इधर पी के साथ क्यू माइनस आर करेंगे, पी के साथ आएगा क्यू माइनस आर, उसके बाद माइनस वन के साथ क्या करेंगे क्यू माइनस आर, तो माइनस वन माइनस टाइम्स क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू के साथ कितना करेंगे आर माइनस पी, तो क्यू के साथ आएगा आर माइनस पी, उसके बाद माइनस टाइम्स आर माइनस पी, उसके बाद ऐड करेंगे कितना आर माइनस वन को मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू से, तो आर के साथ आएगा आपका कितना पी माइनस क्यू और इधर आएगा माइनस वन के साथ आपका पी माइनस क्यू। इतना आ गया। अब ये तो आपका 0 हो गया। इधर सोल्व करते हैं, इधर सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, सबसे पहले इधर आया 0 प्लस कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन बाहर है सब में, पी के साथ क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका पी क्यू, इधर करेंगे तो माइनस पी आर। ठीक, इधर बनेगा आपका माइनस क्यू प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब इस पे चलते हैं, इस वाले सेक्शन पे। इस वाले सेक्शन में करेंगे तो पहले क्या आएगा क्यू आर, तो इधर आएगा आपका क्यू आर, इधर के बाद माइनस क्यू पी, उसके बाद माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस पी। थर्ड वाले में चलते हैं, आर के साथ पी और क्यू, तो आर पी माइनस आर क्यू, उसके बाद माइनस पी प्लस का क्यू, ये आपके साथ आएगा। तो पी क्यू के साथ आपका पी क्यू कैंसिल, पी आर के साथ आपका पी आर कैंसिल, क्यू आर के साथ आपका क्यू आर कैंसिल। ठीक, इधर माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर के साथ प्लस आर कैंसिल, माइनस पी के साथ प्लस पी कैंसिल। ये कितना आ गया 0 प्लस डी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, हमने RHS कितना दिखा दिया 0, हमें यही शो करना था। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 80 एंड 100 विच इज डिविजिबल बाय 3। 80 और 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि नंबर दिखेगा कैसे। ये नंबर दिखेगा कितना 80 और 100 के बीच में नंबर डिविजिबल है 3। तो सबसे पहला नंबर 80 के बाद कितना आएगा 81, किससे डिविजिबल है 3 से। तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 84, उसके बाद 87, लास्ट में देखा जाए तो 100 है। 100 से पहले कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 99। अब बात करते हैं एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 81, दूसरा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब हमें क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस इज गिवन बाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an कितना है आपका 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 81 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। इधर आएगा तो कितना बनेगा 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1, इधर n माइनस 1 इज गिवन बाई 6, n इज इक्वल टू 7। मीन्स वी हैव 7 नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 80 एंड 100 विच इज डिविजिबल बाई 3। अगर आप काउंट करना चाहोगे तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। यही आपके 7 नंबर्स हैं, लेकिन हर बार काउंट करना पॉसिबल नहीं है। एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट टर्म ना निकाल रहा हूँ कि लास्ट टर्म मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे मैं समझता हूँ, मुझे इतना पता है कि इस टर्म में लास्ट में कुछ नंबर ऐसे आएंगे जो आपको डिविजिबल होंगे 3 से। तो फर्स्ट टर्म 81 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो मैं सबसे पहले जनरल टर्म लिखता हूं। जनरल टर्म कितना होगा 81 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ये आपका जनरल टर्म। ये जनरल टर्म ओवरऑल 100 से छोटा होगा, क्योंकि जो नंबर डिविजिबल होगा 100 से कितना होगा छोटा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 100 के बराबर हो सकता है, बट बोला क्या गया है बिटवीन। बिटवीन का मतलब हुआ 100 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके पास 100 आया। अब हम ऐसा n फाइंड करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे और सबसे मिनिमम n फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा 81 प्लस 3n माइनस 3 शुड बी लेस देन 100। तो 3n शुड बी लेस देन 100, ये कितना होगा आपका 78, इधर जाएगा तो माइनस का 78। तो 3n शुड बी इक्वल टू, ये कितना है 22, n शुड बी लेस देन कितना आएगा 22/3। तो n शुड बी लेस देन 7.333। तो 7.33 से ठीक पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है, डेट इज 7। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम ये कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन है कि 80 और 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो सेम यही पैटर्न यहाँ आपका कितना आएगा 81 से, तो यहाँ कितना है 1000, यहाँ 1000, यहाँ कितना आएगा 1000। अब 1000 आ गया तो आपका कितना दिखेगा 922, ये आपका 922, 922। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका दिखेगा n शुड बी लेस देन कितना 3, 307.33। तो 307.33 से ठीक पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है, दैट इज 307। तो n इज इक्वल टू 307। तो नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 81 एंड 100 विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 307। नेक्स्ट वर्क करते हैं, 81 और 1000 के बीच में आपको कैसे नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजन वाले नंबर कैसे दिखेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा 85, दूसरा 85 के बाद कितना आएगा 90, फिर 95, फिर 100। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, आपको बिटवीन बोला है तो बिटवीन में 1000 काउंट नहीं करेंगे, तो आपका 95 लास्ट में कितना आएगा 995। अब 995 आ गया तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है 85, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब हमारे पास लास्ट टर्म कितना दिया गया है 995, तो लास्ट टर्म इज 995। मैं बोल रहा हूं कि लास्ट टर्म जो 995 है, इस सीक्वेंस का कोई एक जनरल टर्म n है, मतलब n टर्म कितना है 995। इसका मतलब 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 85 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएगा कितना आएगा 910 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 910 डिवाइडेड बाई 5। n इज इक्वल टू ये कितना होगा 182। ठीक है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आएगा आपका 182। तो n इज इक्वल टू 182 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 183। तो इसका मतलब देयर आर 183 नंबर्स बिटवीन 81 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट अब पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स रिमाइंडर एज 1। आपके पास टोटल कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करें ना तो उसका रिमाइंडर 1 बचे। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कितना होगा 13 हमारा पहला 2 डिजिट नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1। इसी बात हमारा कितना आएगा 17, उसके बाद कितना आएगा 21, इधर कितना आएगा 25। इसी तरह चलते चलते लास्ट में हमारे पास कितना आएगा हमें नहीं पता, हम ऐसे मूव करते हैं। हम बोल रहे हैं कि इसका लास्ट टर्म जितना भी होगा ना, हमें क्या बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब लास्ट नंबर शुड बी लेस देन 100। 100 से पहले कोई नंबर होगा। चलो अब इसका जनरल टर्म कैसे देगा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 4, शुड बी लेस देन 100। ठीक, तो यहां से कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 13 उधर माइनस होगा तो 100 माइनस 30 इज 87, तो दैट इज 87। n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 87/4, n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 21.75। ठीक है, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 22.75। तो n इज इक्वल टू, अब 22.75 से ठीक पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है दैट इज 22, तो n इज इक्वल टू 22। तो n इज इक्वल टू 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इन जनरल ये देखना चाहते हैं तो 96 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो आपका नंबर लास्ट कौन सा आएगा 97। तो अगर देखा जाए तो 13, 17 लास्ट डिजिट कितना है 97। तो 97 जो कि लास्ट टर्म है, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल कोई nth टर्म है, तो nth टर्म इज गेन बाई 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से भी करेंगे तो n की वैल्यू 22 आएगी। देखते हैं यहाँ से अगर इसको किया जाए तो डेट इज 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 84/4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू 22। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना 22। तो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझते हैं कि इसमें करना क्या है। जैसे आपको दिया गया कि 2 सीक्वेंस दिए गए हैं जो कि एपी में है।
दिख रहे हैं। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 4। सेकंड वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 25। बोला है कि इन सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने कॉमन है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ आपका सबसे पहला टर्म कितना कॉमन है 21, उसके बाद यहाँ आएगा 25 29, इधर आएगा 16 26 के बाद 31, उसके बाद 36 के बाद 41, इधर आपका आएगा 29। हम कितना ऐड करेंगे 4। अगर 4 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आएगा तो 4 ऐड करेंगे 33, फिर 37, उसके बाद 41। इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म कितना है कॉमन 41। तो यहाँ हमें दिख गया कि सबसे पहले 21 कॉमन था, फिर 41 कॉमन था। अगर इसके बाद और आगे बढ़ा जाए तो कितना हम ऐड कर सकते हैं, इसमें 20 ऐड करेंगे तो दैट इज 61। हम ध्यान से देखेंगे तो 61 क्या है, दोनों सीक्वेंस में आ रहे होंगे। कैसे देख सकते हैं 61, इसका भी कोई टर्म होगा, देखते हैं 61 इज इक्वल टू 17 प्लस कोई एन टर्म होगा इंटू 4। 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 44, 4 से डिवाइड करेंगे तो 44 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये कितना है 11, n इज इक्वल टू कितना है 12। इसका मतलब इस सीक्वेंस का 12th टर्म कितना है 61। इसी तरह इस वाले सीक्वेंस में देखा जाए तो इस वाले सीक्वेंस में भी आपके पास कोई टर्म 61 आ जाएगा। कैसे, पहले 60 21, फिर उसके बाद 26 31, फिर 36, इधर 46, इधर 41 51, इधर 61, इधर कितना आएगा 56। तो सीक्वेंस कैसा आएगा ऐसे, तो 61 कैसा है एक टर्म मिल जाएगा इसमें। इसका मतलब इस सीक्वेंस में 61 एक मिल गया। अब बात यह है कि ऐसे ऐसे हम कितने टर्म्स को फाइंड करेंगे, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन जनरल हम क्या बोले कि इसमें जितने भी सीक्वेंस कॉमन दिखेंगे उसका फर्स्ट टर्म कितना है 21 और कॉमन डिफरेंस कितना है 20। लेकिन जो भी नंबर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन होंगे ना, क्या होंगे, इन दोनों में जो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा या तो इसमें छोटा कौन सा 217। इसका मतलब हो सकता है 217 इनका जनरल इन सीक्वेंस दोनों सीक्वेंस में कॉमन टर्म हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन इन जनरल इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होगा वो 217 से कितना होगा छोटा होगा। मैं इसको सोल्व करता हूं, यहां से n के लिए निकालता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका n टर्म कितना दिखेगा 21 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 20। ये किससे छोटा होना चाहिए 217। तो आप इस चीज का ध्यान दोगे कि इन दोनों में जो छोटा है उनसे आप क्या करोगे छोटा दिखाओगे। तो यहां से कितना आया n माइनस 1 इंटू 20 शुड बी लेस देन इक्वल टू 217 माइनस 21। तो 20 इंटू n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, दिस इज 196, 7 माइनस 1 6 196। तो n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां से कितना आएगा आपका n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 9.8, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10.8। तो 10.18 से ठीक छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा आपका। एक चीज आपको क्या करना है, ये इक्वलिटी ले लेंगे क्योंकि हो सकता है 217 कोई टर्म कॉमन हो सके। तो हमें क्या करना है 10.8 से ठीक पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है जो 10.8 के बराबर या उससे भी छोटा हो। तो इससे छोटा नेचुरल नंबर क्या आएगा हमारे पास 10। तो n इज इक्वल टू 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन बिटवीन दिस टू सीक्वेंसेस इज 10। ठीक है। दूसरी चीज इन जनरल देखा जाए तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहा 20। यहाँ कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना था 4, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था 5। अगर दो सीक्वेंस दिए गए हैं एपी में, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए कि कॉमन कितने हैं, तो जो सीक्वेंस बनेगा इसका फर्स्ट टर्म एक निकाल लेंगे 21। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इन दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज कितना 20। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है, आपके पास दो सीक्वेंस दिए गए हैं, इसमें भी सेम आपका क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फॉर द टू सीक्वेंसेस 3 5 7 9 से लेकर 50 टर्म्स तक, 2 5 8 11 से लेकर 60 टर्म्स तक। बात यह है कि हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं है तो हम किससे छोटा दिखाएंगे। तो सबसे पहले लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। इस सीक्वेंस का 50 टर्म चाहिए, तो इस सीक्वेंस का 50 टर्म कैसे होगा 3 प्लस 49 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे 2। डी अगर 2 है तो इस सीक्वेंस में कितना होगा 98 प्लस 3 दैट इज 101। सेकेंडली बात करते हैं इस सीक्वेंस का 60 टर्म बात करते हैं तो कैसा देगा, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 60 टर्म इतना देखेगा 59 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 187, 9 27 2 15 2 17 177। ठीक है, दैट इज 179। तो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है मेरे पास 101, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है 179। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉमन टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक टर्म कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहला टर्म क्या हमारे पास कॉमन निकला 5,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3, 5, 7, 9 के बाद कितना आएगा 11, और 11 ऑलरेडी था यहाँ पे। तो इस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना है 5, दूसरा टर्म कितना है 11। अगर नहीं होता तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेता। कैसे? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 6। 6 क्या होगा इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस दिख भी गया। इसका मतलब इसके बाद नंबर कितना देगा 17। अब जो भी लास्ट टर्म होगा किससे छोटा होगा, इन दोनों में जो छोटा है उससे छोटा होगा। निकालते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन 101। हो सकता है कि 101 दोनों सीक्वेंस में, तो हमने क्या किया इक्वालिटी ले लिया। अब 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 96, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज लेस देन इक्वल टू 101 माइनस 5। तो ये कितना आएगा 6 टाइम्स n माइनस 1 शुड बी लेस देन 96, तो n माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 16, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 17। और 17 से कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर जो 17 के या तो बराबर हो या उससे ठीक छोटा हो, तो कौन सा नेचुरल नंबर है डेट इज 17, तो n इज इक्वल टू 17। मतलब यहाँ इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है कि 101 जिसको हमने लिया ये ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन है। देख सकते हैं अगर इसमें देखा जाए कि 101 कौन सा 101 क्या इस सीक्वेंस का टर्म है, तो चेक कर लेते हैं। 101 इज इक्वल टू कैसे n माइनस 101 इज इक्वल मान लें कोई n टर्म है तो कितना देगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये कितना होगा 98, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 98, ये डिवाइड होगा तो 49, n इज इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50। ठीक है, सेकेंड अगर इसमें देखा जाए तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 3, तो n माइनस 1 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 101। अब 2 उधर जाएगा तो कितना होगा 99, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 3, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 34। मतलब इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं 34, तो सॉरी 34 टर्म कितना है 10, तो 101 क्या है दोनों सीक्वेंस का कॉमन टर्म है और सबसे लास्ट कॉमन टर्म है। ठीक, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब ये सीक्वेंस में हमने जनरल टर्म देख लिया, अब जनरल टर्म देखते हैं फ्रॉम लास्ट जनरल टर्म देखने के लिए समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका सीक्वेंस ऐसे है a, तो सेकेंड टर्म कैसा दिखेगा, कोई भी सीक्वेंस अगर p में तो a प्लस डी, इसके बाद a प्लस 2d, लास्ट में जाते जाते क्या होगा कोई टर्म एक लास्ट होगा l, उससे ठीक पहले आने के लिए अगर मुझे आगे बढ़ना है तो d ऐड करना पड़ेगा, तो पीछे हटने के लिए d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक बार d सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आए, दो बार एक बार और d सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आए, तो हो सकता क्या हुआ कि यहाँ लास्ट से जो थर्ड टर्म है डेट इज l माइनस 2d। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन सा है l माइनस डी, तो लास्ट से फर्स्ट टर्म आएगा तो l माइनस डी, ये कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म कितना है l माइनस 2d। इसका मतलब इन जनरल लास्ट से n टर्म कैसा दिखेगा l माइनस, अगर थर्ड है तो 2 आया, सेकेंड है तो फर्स्ट आया, तो इधर कितना आएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये तरीका हुआ आपको n टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n टर्म फ्रॉम लास्ट इज गिवन बाई l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इन जनरल अगर आपको कोई भी n टर्म पूछ रहा है ना लास्ट से, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका एक और है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे आपका क्या है फॉर द सीक्वेंस इतना फाइंड 18 टर्म फ्रॉम द लास्ट, आपको क्या करना है इस सीक्वेंस का लास्ट से 18 टर्म निकालना है। तो मेरे पास इजिली क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है मेरे पास 72। कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 3 इज 3। हमें क्या पूछ रहा है 18 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 18 टर्म फ्रॉम लास्ट, 18th टर्म फ्रॉम लास्ट इज गिवन बाय कितना l प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी है 72 माइनस 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3, दैट इज 72 माइनस 17 इंटू 3 दैट इज 51, 72 माइनस 51 इज इक्वल टू 21। इसका मतलब 21 आपका कौन सा टर्म होगा, मतलब 21 इज द 18 टर्म फ्रॉम लास्ट। नेक्स्ट समझते हैं, आपको एक सीक्वेंस दिया गया 125, 122, 119 अप टू 50 टर्म्स। आपसे पूछ रहा है कि इसका 11 टर्म निकालना लास्ट से। समझते हैं, अगर आपके पास 50 टर्म दिया गया तो कैसा दिखेगा a1, a2, a3, a47, a48, a49, a50। लास्ट से पहला टर्म और शुरुआत से 50 टर्म दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब
यहाँ देखा जाए अगर मुझे 50 लास्ट में पहला टर्म चाहिए तो शुरुआत से कितना टर्म चाहिए, तो शुरुआत से मुझे चाहिए 49 इंटू डी, तभी मेरे पास लास्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इन जनरल समझते हैं। अगर आपके पास 5 टर्म समझता हूँ पहले, ए बी सी डी ई, अगर लास्ट से यहाँ आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल माइनस डी करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत से जाना है तो यह आपका लास्ट से सेकेंड टर्म है, तो टोटल टर्म कितने 5, तो यहाँ पे आपको कितना है, ये कौन सा टर्म है 4, तो एल प्लस कितना होगा 3d, तभी आपका 4 टर्म मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे इन जनरल अगर बात की जाए लास्ट टर्म से और इसमें, तो हम समझते हैं कि अगर कोई लास्ट टर्म से लास्ट से मैं एम टर्म पे जा रहा हूँ तो कैसा दिखेगा आपका एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी। अब एल कैसा दिखता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस, अब ये डी कॉमन करेंगे तो कितना दिखेगा, एन माइनस 1 माइनस एम प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ए प्लस डी इंटू एन माइनस एम। अब इसको इन जनरल लिखते हैं जिसमें -1 यूज करते हैं, तो जनरल कैसा दिखेगा, ए प्लस एन माइनस एम प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। मतलब लास्ट से अगर आपको एम एक टर्म चाहिए तो उससे अच्छा है शुरुआत से एन माइनस एम प्लस 1 एक टर्म चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि आपको लास्ट से कितना टर्म चाहिए, 11 टर्म चाहिए। तो लास्ट से 11 टर्म का मतलब कितना हुआ, शुरुआत से आपको 50 माइनस 11 प्लस 1 आपको ये टर्म चाहिए, तो इसमें कितना करना पड़ेगा आपको, -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी। अब इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 125, तो 125 प्लस इधर कितना है आपका, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका 39 इंटू डी, तो 125 प्लस 39 इंटू, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो ये आपका -3, दैट इज 125 माइनस ये कितना हो जाएगा 117, कितना देगा 8। इसका मतलब इस सीक्वेंस का लास्ट से जो 11 टर्म है वो कितना है 8। ठीक है, अभी इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोई सीक्वेंस एपी में दिया गया है तो उसका जब सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे तो उस सीरीज का सम कितना होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।